Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 3rd August. I'm sure children, you all are taking very good care of yourselves. You are following all the safety precautions and following all the COVID protocols. Take very good care of yourselves children. Eat good, healthy and nutritious food. Drink lots of water or juice or anything fluid. Keep yourself hydrated. Stay safe and stay healthy children. Good food I am saying because we are doing the lesson number 8 which is good food. अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो चैप्टर हमारा कौन सा है, उस चैप्टर का नाम ही है गुड फूड. एंड इन दिस चैप्टर we are discussing, we are talking about need of eating food. खाना खाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, what are the different kinds of food, क्या क्या जो हम खाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं. then what are the different meals that we eat. ठीक है, हम कौन कौन से जो अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. So before starting today's topic, I will first revise the topics that we have already taught. जो अभी तक हमने पढ़ लिया है पहले उसको एक बार रिवाइज करूंगी. So we all know that we eat food because we need energy to do all our work. ठीक है, खाने की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर मैं आपसे पूछूं कि why do we eat food, तो आपका क्या आंसर होगा. आप बोलोगे मैम भूख लगती है, हमें भूख लगती है हम इसीलिए खाना खाते हैं. So very correct, भूख लगती है, we feel hungry and that is why we eat food. Why do we feel hungry? भूख लगती क्यों है. हम जब काम करते हैं तो हम एनर्जी हमारी जाती है उसमें, वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग. ठीक है, जो भी हम काम करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है हमारी, तो इसीलिए हम भूख लगती है ना. भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं. सो वी ईट फूड बिकॉज वी फील हंग्री. वी नीड एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क. अपना सारा काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है तो हम इसलिए खाना खाते हैं, है ना. उसके अलावा वी नीड फूड बिकॉज आवर बॉडी ग्रोज. हम हमेशा एक साइज के तो नहीं रहते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है, बॉडी स्ट्रांग होती है, हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए भी हमें खाने की जरूरत है कि जिससे कि हमको बड़े होने में, ग्रो करने में हेल्प मिले. फिर हमें अपने आप को डिजीजेस से, इलनेस से, सिकनेस से भी बचाना है, तो हम खाना खाते हैं सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल दीज डिजीजेस एंड सिकनेस एंड इलनेस. इन चीजों से हम अपने आप को बचा सके तो हम इसके लिए भी खाना खाते हैं. ओके, तो खाना खाने के तो रीजंस हमें मालूम, समझ में आ गए कि हम खाना क्यों खाते हैं. नाउ द पॉइंट इज वी से गुड फूड. सो व्हाट डू वी मीन बाय गुड फूड. अभी हमें इन सारी रीजंस के लिए, इन सारे काम के लिए हमें खाने की जरूरत है. ओके, इन सारे काम के लिए हमको खाने की जरूरत है. अभी हर एक खाने की चीज से तो वी डू नॉट गेट द सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. हर एक चीज से हमको, हर खाने की चीजों से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं. मतलब हर खाने की चीजें हमारी बॉडी को अलग अलग तरह से हेल्प करती है. ठीक है, कुछ खाने की चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है. कुछ खाने की चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है. कुछ खाने की चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से, सिकनेस से, इलनेस से बचाती है. तो वो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो ये मैंने बताया था कि द फूड आइटम्स which provide us energy to do all our work, those food items are known as energy giving food. उन फूड आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, उन कुछ एक खाने की चीजें जैसे चपाती है, राइस है, घी है, बटर है, देन बिस्किट है, इस तरह की जो कुछ एक चीजें हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, काम करने के लिए एनर्जी मिलती है. So these food items are known as energy giving food. इन फूड आइटम्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, एंड दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. इन फूड आइटम्स से हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट. ओके,
देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड आइटम इज बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड दैट इज फूड आइटम्स विच हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. जो फूड आइटम्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दोज फूड आइटम्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है, उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं बिकॉज दे बिल्ड आवर बॉडी. दे हेल्प इन बिल्डिंग आवर बॉडी. हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. सो दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड फूड आइटम्स दैट इज लाइक मिल्क, पल्सेस जैसे दालें जो होती हैं, मिल्क है, पल्सेस है, सीरियल्स है, फिर एग है, फिश है, चिकन, मटन, मिल्क प्रोडक्ट्स जो पनीर है, ये सारी चीजें दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड. एंड जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट होता है उसे कहते हैं प्रोटीन. सो प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी टू grow and become strong. So that is why these food items are known as body building food. Okay? And third type of food items are protective food, जो हमें सिकनेस से और बीमारियों से बचाते हैं. So they are known as protective food. Protective because they protect our body. So इसमें क्या आता है? All vegetables and fruits. जितने fruits हैं, vegetables हैं, they come under protective food. और इसमें जो न्यूट्रिएंट है दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस एंड इलनेस. जैसे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन्स में भी बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं. ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के अलग अलग होते हैं. एंड हर एक विटामिन का जो रोल होता है वो अलग होता है. तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें कोई बीमारी हो सकती है. ठीक है, वो किसी की डिफिशियंसी से कोई बीमारी हो सकती है. डिफिशियंसी का मतलब है कमी. ओके, सो अलग अलग फूड आइटम्स में जैसे जो सिट्रस संतरा है, आंवला है, ग्रीन चिली है, इन सब में दे आर रिच इन विटामिन सी. ठीक है, विटामिन सी इज गुड फॉर आईज. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है. सो दीज आर नॉर्मली फाउंड इन चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं at that time their body needs all these things. ठीक है, जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनको इस सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे कि उनकी बॉडी ठीक से ग्रो कर सके. अगर उस समय प्रॉपर खाने को नहीं मिलता है, प्रॉपर बैलेंस डाइट या नरिशिंग डाइट नहीं मिलती है तो तकलीफ हो जाती है. आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चों को कि दे वेरी थिन, बहुत पतले होते हैं, बहुत उनकी बोन सब दिखाई पड़ती रहती है. कई बार होता है बच्चे बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बट पेट बहुत निकला होता है. तो इन बच्चों को दे डोंट गेट इनफ फूड प्रॉपर, और जितना खाना मिलना चाहिए, जितना न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, जितना बैलेंस फूड मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता है. तो उनकी जो बॉडी में जिस भी विटामिन की, मिनरल की, जिस भी चीजों की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो एज अ रिजल्ट दे फॉल सिक, बीमार हो जाते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट वी ईट. इसके बारे में हमने बात किया था. देन फिर मैंने बताया था कि हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है. सो अलॉन्ग विथ फूड वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. मस्ट ड्रिंक मतलब रोज पीना जरूरी है. ठीक है, वी मस्ट, हमें रोज पीना चाहिए. फाइन. तो वाटर हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करता है, मैंने बताया था कि वाटर जो है वो खाने के साथ मिलके हमारी जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, खाना खाने के बाद इमीडिएटली तुरंत बाद हम पानी नहीं पीते, थोड़ी देर के बाद पीते हैं. तब तक फूड जो हमारे स्टमक पे पहुंच जाता है. उसके बाद फूड से जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो पानी पीते हैं हम. तो पानी के साथ मिल करके जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है. जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है दैट मच फूड इज अब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड रेस्ट इज थ्रोन आउट. हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है उतना खाना, और बाकी जो है वो बाहर निकल जाता है. कैसे बाहर निकल जाता है? इन द फॉर्म ऑफ, जैसे जो सुबह लैट्रिन जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, उसके फॉर्म में. तो वाटर जो है एक तो वो किडनी के फंक्शन को प्रॉपर रखता है. जो बॉडी में हमारी जो भी अनवांटेड चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है वो उन सबको बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है. वाटर कीप्स आवर बॉडी हाइड्रेटेड, और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में
पानी हेल्प करता है। इसीलिए इफ अ पर्सन डज नॉट ईट फॉर 2-3 डेज, अगर 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलता है तो पानी पी पी करके कोई थोड़ा सर्वाइव फिर भी कर सकता है। बट इफ अ पर्सन डज नॉट गेट वाटर फॉर 2-3 डेज तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी की कमी से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर हमारी जो बॉडी के फंक्शन है वो अफेक्टेड होने लग जाते हैं। ठीक है, कई बार वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, जो हम बातचीत करते हैं वो बहुत क्लियर नहीं होती है, ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, मतलब हमारी बॉडी का फंक्शन अफेक्टेड होता है अगर पानी की डेफिशिएंसी है तो, अगर बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन है तो। इसलिए समर्स में जब कभी बाहर जाते हो, बाहर से लोग आते हैं तो आके इमीडिएटली पानी नहीं पीते हैं, तुरंत पानी पीने से कई बार तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि बाहर से हम आते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसे भी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आकर के घर में थोड़ी देर बैठने पर बॉडी का टेम्परेचर जब हमारे रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाता है तब लोग पानी पीते हैं। और बहुत बार देखा होगा समर्स में स्पेशली थोड़ा पानी में नींबू, नमक, चीनी सब मिला करके पानी पीते हैं, क्योंकि समर में स्वेट बहुत होता है तो पसीना आता है, पसीने में जो हमारी बॉडी का वाटर है और साथ में जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो भी बाहर आता है, तो उसको हमें कम पूरा करना है। तो इसीलिए लोग या तो नींबू, नमक, चीनी डाल के पीते हैं, या ORS बना मिक्स करके पानी में पीते हैं, जैसे दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, उसमें सारी चीजें होती हैं। ओके, सो वाटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अभी जैसे आप और आगे के क्लासेस में जाओगे तो और आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैंने आपको बस जो वाटर का मेन फंक्शन है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। क्यों पीना चाहिए, वाई, ये मैंने अभी बस बताया कि क्यों पीना चाहिए। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील दैट वी ईट इन अ डे। वी ईट 3 हम मेन मील्स खाते हैं। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून एंड वी ईट डिनर इन द इवनिंग। ठीक है ना, मॉर्निंग में जो हम मील खाते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। लंच में जो खाते हैं, दोपहर में जो खाते हैं खाना, उसको हम लंच कहते हैं, और रात में जो खाना खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, वन शुड नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। रात में जो भी हमने खाया वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं खाओगे तो फिर वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक पेट एकदम खाली रह जाता है, उससे फिर पेट में गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। तो वन मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। जितना जो भी जिसकी जो भी हैबिट है खाने की, जो भी खाते हो खाओ, बट ब्रेकफास्ट जरूर खाना चाहिए। लंच में भी नॉर्मली क्या खाते हैं हम, राइस, चपाती, चावल, जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सैलड, दही, यही सारी चीजें नॉर्मली खाते हैं। कोई एक सब्जी खाता है, कोई 2 सब्जी खाता है, जिसको जो भी सब्जी पसंद है, तो लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं, सॉरी लंच में। डिनर बहुत हेवी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज लंच के बाद लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम का टाइम होता है, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लोग खेलते हैं शाम को, मतलब लंच के बाद हमारे पास हम और काम करते हैं, तो खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाता है। डिनर के बाद क्या होता है, वी डू नॉट हैव मच टाइम। डिनर के बाद नॉर्मली थोड़ी देर बाद लोग सो जाते हैं, तो बहुत अगर हेवी खा लेते हैं तो रात को कई बार अनईजी सा लगता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग आती है, क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए डिनर जो है बहुत लेट नहीं खाना चाहिए और बहुत हेवी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, टाइम पे डिनर खाना चाहिए एंड नॉट वेरी हेवी। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 जो मील्स खाते हैं उसमें डिनर शुड बी द लाइटेस्ट। डिनर सबसे लाइट होना चाहिए, क्योंकि वो हम रात में खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा खाना खाना चाहिए, थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए, सो दैट इट गेट्स डाइजेस्टेड इजीली। ठीक है, एंड एज यू आर वेरी स्मॉल, आप लोग अभी सब बहुत छोटे हो, बड़े हो रहे हो, तो यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। आई एम श्योर आप लोग सब बच्चे पीते होंगे, मॉर्निंग में एक बार जरूर मम्मी देती होंगी दूध, और बहुत सारे बच्चे शाम को पीते होंगे, बहुत सारे बच्चे हो सकता है रात को सोने से पहले होते होंगे, बट 2 ग्लास मिल्क रोज लेना जरूरी है, बिकॉज अभी आप लोग छोटे हो बहुत। ठीक है ना, मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है, तो मिल्क जरूर पियो। ओके, देन इन बिटवीन दीज मील्स, बीच में कभी कुछ और हमारा खाने का मन हो गया, भूख लग गई, तो हम थोड़ा मोड़ा कुछ लेकर के खा लेते हैं, दैट इज नोन एज स्नैक्स। स्पेशली लंच एंड डिनर के बीच तो लंबा टाइम होता है, तो भूख लग गई, चलो थोड़ा सा कुछ खा लिया,
तो कोई ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कोई फ्रूट खा लिया, कोई बिस्किट खा लिया, कुछ नमकीन खा लिया, बहुत तरह के स्नैक्स मिलते हैं घर में, मम्मी भी बहुत कुछ बनाती होंगी। तो जो बीच में 2 मील के बीच में जो हम कभी कभी थोड़ी मोड़ी चीज खा लेते हैं, दैट इज नोन एज स्नैक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं स्नैक्स। पेज नंबर 49 पे यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ चीजों की पिक्चर बनी हुई है ना। बिस्किट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स है, और जो घर में नमकीन वगैरह बनाते होंगे मम्मी, उसको हम कहते हैं स्नैक्स। वो हम अपने जैसे 2 मील्स के बीच में खाया। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक केक है, बर्गर है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, स्वीट्स हैं। ये सब हम कब खाते हैं? कोई जैसे स्पेशल कोई घर में ओकेजन होता है। केक कब खाते हो? रोज रोज तो हम ऐसा केक नहीं खाते। केक हम खाते हैं बर्थडे जब किसी की होती है, बर्थडे पे केक जरूर खाते हैं। कोई घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, तो उसमें अक्सर डेजर्ट में, स्वीट डिश में कोई मिठाई रहती है। गर्मी का दिन है तो आइसक्रीम रहती है, बर्गर है। दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स जो कि घर में कभी कोई फंक्शन है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो उसमें हम खाते हैं। नाउ चिल्ड्रन, टुडे मेनली वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जैसे अभी तो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बताया, विच इज एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड? ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में है हेल्दी फूड एंड जंक फूड। ठीक है, हेल्दी फूड एंड जंक फूड। हेल्दी फूड किसे कहते हैं एंड जंक फूड किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया 3 मील्स जो हम खाते हैं, तो मील्स वी शुड ऑलवेज ईट एट द राइट टाइम। जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है तो मॉर्निंग में 8:30, 9, 9:30 बजे तक नॉर्मली लोग खा लेते हैं। ये नहीं कि ब्रेकफास्ट 11 बजे खा रहे हैं, लंच दोपहर के 3 बजे खा रहे हैं, डिनर रात के 11 बजे खा रहे हैं। दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। ठीक है, मील्स हमें अपने राइट टाइम पे खाना चाहिए बिकॉज दे कीप अस हेल्दी। ठीक है, तो मील्स शुड ऑलवेज बी ईटन एट द राइट टाइम। कभी किसी वजह से फॉर सम रीजन डिले हो गया, कोई बात नहीं। एंड मिल्क भी जैसे मैंने कहा कि यू मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। वाई? बिकॉज मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, मिल्क में प्रोटीन भी है। ठीक है, तो मिल्क protein that is which helps your body to grow. So milk is considered as complete food. So you must drink at least 2 glasses of milk every day. Okay. Now different type of food. What are the different types types of food? Okay. What are the different types of food? One is HEALTHY, healthy food. Healthy food is healthy, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, related to our health. Healthy food नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, तो फूड आइटम्स that give us energy to do all our work and that keeps our body fit and healthy. जो फूड आइटम्स हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं, दैट इज नोन एज हेल्दी फूड। ओके, सो फूड, व्हाट इज हेल्दी फूड? फूड दैट गिव्स अस एनर्जी and makes us strong. Food that gives us energy and makes us strong. And HEALTHY, healthy, is called healthy food. ठीक है, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज कॉल्ड हेल्दी फूड. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन vegetables, TABLES, green vegetables, FRUITS, fruits, pulses मतलब दालें, milk,
एग, ठीक है, CEREALS, सीरियल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो हेल्दी फूड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो फूड आइटम्स हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं, जो फूड आइटम्स हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दे आर नोन एज हेल्दी फूड, फूड दैट गिव्स अस एनर्जी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मतलब जो फूड आइटम हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखते हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्दी फूड। एग्जाम्पल जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, मिल्क है, एग है, सीरियल्स है, ये सारी चीजें, ठीक है, दीज आर नोन एज हेल्दी फूड। तो नाम से समझ में आ रहा है, एंड हेल्दी फूड दैट इज, जो हम अगर हेल्दी फूड खाते हैं तो आवर फूड, आवर मील शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस डाइट होनी चाहिए हमारी। बैलेंस डाइट का मतलब है कि इट शुड कंटेन एवरीथिंग इन सफिशिएंट अमाउंट, मतलब सारे डाइट में सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि हमें एनर्जी गिविंग फूड इज ऑल्सो शुड ऑल्सो बी देयर, बॉडी बिल्डिंग फूड शुड बी देयर एंड प्रोटेक्टिव फूड शुड बी देयर। तो इसीलिए हम खाने में ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ चपाती खा ली या सिर्फ दाल पी लिया या सिर्फ राइस खा लिया, ऐसा नहीं है। हम चपाती भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, सैलेड खाते हैं, कर्ड खाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है दे ईट फिश है, चिकन है, मटन है, जो भी उनको पसंद है। सो सारी चीजें हो गई ना, एनर्जी गिविंग फूड इज ऑल्सो देयर, बॉडी बिल्डिंग फूड इज ऑल्सो देयर एंड प्रोटेक्टिव फूड इज ऑल्सो देयर। सो फूड, इसीलिए वी शुड ईट बैलेंस डाइट जिसमें कि सारी चीजें सफिशिएंट क्वांटिटी में हो, तो वो हमें वैसा खाना खाना चाहिए। सो दिस इज हेल्दी फूड। एंड सेकेंड टाइप ऑफ फूड इज, अच्छा इसको इरेज कर दूं फिर मैं लिखती हूँ। सेकेंड टाइप ऑफ फूड इज जंक फूड। चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव ओपन पेज नंबर 5050। आपकी बुक में पेज नंबर 50 में पढ़ा रही हूँ अभी। आई होप यू ऑल हैव ओपनड इट, ओके। फर्स्ट इज हेल्दी फूड एंड सेकेंड इज जंक फूड। सेकेंड टाइप ऑफ फूड इज JUNK, जंक फूड। जंक का मीनिंग होता है कबाड़। जंक मीन्स कबाड़, ठीक है। जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जंक का मतलब है, घर में भी बोलते हैं ना, बहुत जंक कलेक्ट हो गया, बहुत जंक इकट्ठा हो गया, फेंको सबको। तो जंक मीन्स समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। घर में भी हम जंक किसको बोलते हैं? जिस चीजों की हमें जरूरत नहीं है। पुराने कुछ टूटे फूटे फर्नीचर है, कुछ पुराने बर्तन है जो कि बिल्कुल यूज नहीं होते, पुरानी बुक्स वगैरह होती हैं जिसको हम कहते हैं जंक, बहुत इकट्ठा हो गया, अब सब बाहर फेंक दिया, कबाड़ी वाले को दे दिया, जो भी करना है। सो सिमिलरली जंक फूड मीन्स फूड दैट इज लाइक कूड़ा फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए जो कि थोड़े कूड़े के समान है। सो जंक फूड दैट इज फूड आइटम्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है दैट इज हेल्दी फूड, एंड फूड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ इज जंक फूड, ओके। तो some foods are there which are tasty but are not good for our health. And children, all the junk food, जितनी भी खाने की चीजें जो कि जंक फूड में की कैटेगरी में आती हैं, they are very tasty, खाने में बहुत मजा आता है। पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज जो पोटैटो के जो पतले पतले वेफर्स मिलते हैं, देन समोसा है, इतने तरह के जो चिप्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, all these food items come under junk food category. खाने में सबको बड़ा मजा आता है, जब पिज्जा खाने में मजा आता है, बर्गर खाना हो, कोल्ड ड्रिंक पीना हो, फ्रेंच फ्राइज है, जो कुरकुरे और लेज और अंकल चिप्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीजें खाने में तो बहुत मजा आता है, बट दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल खाने में कोई हार्म नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऑफ कोर्स कभी 1 महीने में एक बार है, कहीं किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए, या घर में कोई ओकेजन है, या कभी ऐसे ही मन कर गया कि चलो आज चपाती सब्जी नहीं खाने का मन है, चलो आज पिज्जा खाते हैं, ठीक है। कभी कभी खाने में इट इज एब्सोल्युटली देयर इज नो हार्म, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आई एम श्योर आप लोग में से कोई भी ये सारी चीजें, हम में से कोई भी ये रेगुलर बेसिस पे ये नहीं खाता है। एंड नाउअडेज पीपल हैव बिकम वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। अभी तो लोग और भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हेल्थ कॉन्शियस मतलब अपनी हेल्थ को लेकर के और इस समय बहुत कॉन्शियस है, बहुत सजग हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। ऐसा खाना खाना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। तो लोग ऐसे भी आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सो वंस इन अ वाइल ये सारी चीजें खाने में कोई हर्जा नहीं है, नॉट रेगुलरली, ठीक है। क्योंकि ये जो पिज्जा का बेस है, बर्गर का जो बन होता है, ये सारा मैदा फ्लावर का बना होता है, जो कि कहते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में स्टिक कर जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो कुरकुरे होता है इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। आई डू नॉट नो कितना सच है कितना झूठ, ये तो नहीं पता, बट ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ। कुरकुरे ऐसे खाने में बहुत मजा आता है, बट अगर दिन भर में हम 2-3 पैकेट खा जाएंगे या रोज एक पैकेट खाएं तो दैट इज नॉट गुड, वो कभी ना कभी फिर जरूर हार्म करेगा। सो जंक फूड इज फूड आइटम्स, फूड दैट इज नॉट गुड, ठीक है, फूड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर health is called junk food. For example, क्या क्या है, पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा, देन BURGER बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज कहते हैं जो आलू को पतला लंबा लंबा काट के खूब डीप ऑयल में खूब क्रिस्प फ्राई करते हैं, फ्रेंच फ्राइज। देन कोल्ड ड्रिंक्स, देन ये आपके कुरकुरे हो गए, KUR कुरकुरे, समोसा एटसेट्रा, ठीक है, दीज आर ऑल नोन एज जंक फूड, ठीक है। ये सारी चीजें जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फूड, हेल्दी फूड एंड जंक फूड। हेल्दी फूड जैसे हमें नाम से समझ में आ रहा है कि फूड आइटम्स दैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट कीप अस हेल्दी, दे आर नोन एज हेल्दी फूड, एंड फूड आइटम्स विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज नोन एज जंक फूड, ठीक है। सो वी शुड नॉट ईट जंक फूड टू ऑफन। टू ऑफन का मतलब है अक्सर, मतलब हमें जंक फूड अक्सर नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वंस इन अ वाइल देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म। कभी कभी जैसे घर में किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में अक्सर केक होता है, बर्गर है, समोसा है, ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक है, अगर गर्मी का दिन है तो ये सारी चीजें अक्सर होती हैं बर्थडे में। तो बर्थडे तो इट कम्स जस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार आती है। तो अगर बर्थडे पे ये सारी चीजें खा ली कोई हर्जा नहीं है। घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है तो स्नैक्स में ये सब कुछ कुछ रहता है, तो कभी कभी खाने में देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। एंड आई एम श्योर हमारे यहाँ पे वी डोंट ईट सच काइंड ऑफ फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस। इस तरह का खाना हम लोग, बहुत कम लोग हैं जो रेगुलरली खाते होंगे, क्योंकि आप जब रोज खाओगे तो उसका क्रेज ही खत्म हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा। अगर रोज आपको लंच में, डिनर में कोई बर्गर खाने को देगा तो मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, बिल्कुल बोर हो जाओगे। तो कभी कभी पिज्जा भी है, कभी कभी खाते हैं, हमको तभी वो अच्छा लगता है। बट इफ यू स्टार्ट ईटिंग इट डेली, कि चलो अभी आज भी पिज्जा खाया, कल भी खाया, परसों भी खाया, रोज पिज्जा खाया, तो आफ्टर 2-3 डेज यू विल गेट बोर्ड कि रोज तो पिज्जा खा रहे हैं, आज नहीं मन कर रहा पिज्जा खाने का। तो ये सारी चीजें कभी कभी खाने में ही अच्छा लगता है, जस्ट टू चेंज आवर टेस्ट, ओके। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड, हेल्दी फूड एंड जंक फूड, ओके। Now next is sources of food. अब इसको डिटेल में आज नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में करूंगी। We all know that there are 2 main sources of food. Food items हमें सारे कहाँ से मिलते हैं? We either get them from plants or from animals. Food items हमें plant से मिलते हैं या animal से मिलते हैं। These are the 2 main source of food. अभी इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। Most of the food items that we eat, we get from plants only. अधिकतर फूड आइटम्स जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलता है। कुछ चीजें हैं जो कि हमें एनिमल से भी मिलती हैं, बट जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, दे डोंट ईट दोज थिंग्स। सो मैक्सिमम फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। सो चिल्ड्रन, आई होप you have
you like the video, और जो भी वर्क है इसमें सच कोई रिटर्न वर्क है नहीं. You just watch the video, and in case of any doubt, any query, you want to ask anything, please ask me in the online class which is held every day. And video देखने के बाद next day जो online class होती है, that is for your doubt clearing only. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much and have a good day.